तो के आज हम चर्चा करने वाले हैं कि सेक्शन बी में जो आईसीएसई की परीक्षा में सेक्शन बी में एक प्रश्न पूछा जाता है, वो होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी जो आपने पुस्तक पढ़ी है उससे उससे जुड़े हुए संदर्भ और प्रसंग पर आधारित प्रश्न। तो संदर्भ और प्रसंग पर आधारित प्रश्न कैसे किए जाते हैं, उसमें किस किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो अभी हम देखने वाले हैं। अगर हम ठीक तरीके से इस इन शब्दावलियों को समझ पाएं, इन शब्दों को समझ पाएंगे, तो बड़ा ही आसान है कि 10 नंबर के 1 आरसी होती है और 4 आरसी आपको करने होते हैं, तो बड़ी ही आसानी से आप अधिकतम मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखिए, तो अब इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको मैं बता देता हूं कि संदर्भ और प्रसंग पर आधारित प्रश्न। तो संदर्भ क्या होता है? सबसे पहला शब्द तो यही बनता है कि संदर्भ किसे कहते हैं और प्रसंग किसे कहते हैं। संदर्भ और प्रसंग में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है। संदर्भ का मतलब होता है कि कहानी में जब घटनाएं घट रही थी तो किस समय ये बात कही गई है, व्हेन। तो ये आप विशेष ध्यान रखिएगा कि किस समय ये बात कही गई है, तो उसे कहेंगे हम संदर्भ। जैसे मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि एक एक लाइन दे दी कि सेठानी ने कहा कि जब आप अपना वही यज्ञ बेचेंगे तो मैं खरीदूंगी अन्यथा नहीं। तो ये व्हेन, उस कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। तो मतलब उस स्टेटमेंट को आप बताइए कि वो कब कहानी में आया। अब वहीं दूसरी जगह और प्रसंग शब्द होता है जिसका मतलब होता है वाई, ऐसा क्यों आया, क्यों कहा गया, ये प्रसंग होता है। और एक शब्द आता है जो सबसे पहले आपको शुरुआत में ही मिलेगा, कथन। कथन का मतलब होता है स्टेटमेंट। स्पेलिंग मिस्टेक आप बताइएगा और भी करेक्ट भी करवा लीजिएगा। तो संदर्भ, प्रसंग, कथन। तो जैसे कोई भी चीज लिखी है तो उसको कहेंगे कि इस कथन का संदर्भ बताइए, इस कथन का प्रसंग बताइए। अब इसके साथ जुड़ा ही एक और इसके और शब्द होते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, होता है वक्ता। वक्ता का मतलब होता है स्पीकर। किसने ये बात कही? जैसे मैं पूछूं कि कोई भी स्टेटमेंट दिया और मैंने पूछा कि इस कथन का वक्ता बताइए, इस कथन का वक्ता बताइए, तो आपको उसके स्पीकर का नाम लिखना है कि हु सेड दिस। दूसरा शब्द होता है श्रोता। श्रोता शब्द का मतलब होता है ये कुछ लिसनर, जिसने इसे सुना। इस कथन को कौन 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 लोग सुन रहे थे? कभी कभी एक व्यक्ति सुनता है और कभी कभी सुनने वालों की संख्या एक से अधिक भी होती है। इन शब्दों के अलावा और जो शब्द आते हैं वो आप ध्यान दीजिए। और शब्द आता है जैसे शीर्षक। शीर्षक शब्द आता है, शीर्षक का मतलब होता है टाइटल। टाइटल का मतलब ये है, जैसे कोई भी कहानी है, कोई भी एकांकी है, उपन्यास है, या आपने कहानी कोई पढ़ी, जैसे महायज्ञ का पुरस्कार पढ़ा, तो उसका टाइटल क्या है? महायज्ञ का पुरस्कार, उस कहानी का। तो उसका टाइटल महायज्ञ का पुरस्कार सही है कि गलत है? क्यों महायज्ञ का पुरस्कार ही रखा गया? तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इस पाठ के शीर्षक की सार्थकता बताइए, इसका शीर्षक क्या होगा, क्या सही है कि गलत है, क्यों सही है। फिर दूसरा होता है उद्देश्य। जैसे हर चीज को करने के पीछे कोई ना कोई इंटेंशन होता है, वैसे ही आपको इस पाठ को लिखने में कहानीकार का क्या उद्देश्य रहा है, व्हाट वाज द इंटेंशन, पर्पज ऑफ राइटिंग दिस स्टोरी। तो वो आपको बताना है कि ये कहानी क्यों लिखी गई। अब जैसे महायज्ञ का पुरस्कार ही अगर हम लें, तो इस कहानी को लिखने के पीछे राइटर का, कहानीकार का ये उद्देश्य रहा होगा कि वह लोगों को बताना चाहता है कि जो काम मानवता के लिए किए जाते हैं, जो लोगों की सुख सुख के लिए किए जा सकते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं होता। जो मानवोचित कर्तव्य होते हैं उनका उनकी कोई कीमत नहीं होती, वो बहुमूल्य होते हैं, उनकी कीमत नहीं लगा सकते हम। 2000 और वो प्राइसलेस होते हैं, इन मतलब बहुत कीमती होते हैं, तो उनकी हम वैल्यू नहीं लगा सकते।
तो जैसा मैंने बताया, संदर्भ, प्रसंग, शीर्षक, कथन, वक्ता, श्रोता, उद्देश्य। अगर इन चीजों को आप देखें और इनके साथ एक और प्रश्न पूछा जाता है जिसको कहते, एक और तरह के शब्द पूछे आता है पेपर में, चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण का मतलब होता है कैरेक्टर स्केच। ठीक है, तो जैसे जो जो कैरेक्टर आपके जो जो कैरेक्टर जो जो पात्र आपकी कहानी में हैं, जो जो कैरेक्टर आपकी कहानी में हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या है वो आप बताएंगे। इसमें क्या होता है कि जब उनका दो नंबर, कैरेक्टर कैसा है। हाँ कैरेक्टर कैसा है, उसके लिए एडजेक्टिव्स आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कम से कम 2 एडजेक्टिव लिखेंगे। 3 नंबर का लाइक क्वेश्चन, काइंड। हाँ 4। अब जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 4 लाइन लिखिए कम से कम। और अगर 3 नंबर का वही क्वेश्चन आ जाता है तो आप 6 लाइन लिखिए। और तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि जब नंबर मार्क्स दिए जाते हैं तो उसमें पॉइंट्स को काउंट करते हैं। अगर जैसे कैरेक्टर स्केच में मैंने 3 नंबर का क्वेश्चन लिखा तो आपने 3 पॉइंट दिए उनको और उसको एक्सप्लेन कर दिया कि वो काइंड कहाँ था। श्योर। हाँ सर और एक बात, लाइक हाँ मैं ये समझ गया चरित्र चित्रण का, बट सर मैं लाइक आपने ये सब जब लिखा ना संदर्भ और उद्देश्य वहां तक पूरा, तो मैं था नहीं सर, तो आप एक बार बोल देंगे कि लाइक ये क्यों लिखा। इसको मैं वीडियो में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और खत्म होने के बाद समराइज भी कर दूंगा। ओके सर। तो वीडियो में रिकॉर्ड किया है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये कैरेक्टर स्केच है जो मैंने बताया आपको। ऐसे ही टाइटल में भी, ये टाइटल सही है कि नहीं सही है, इसके लिए भी अगर आपको पॉइंट्स है तो जरूर पॉइंट लिखिए, 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिखिए। उद्देश्य के लिए 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिखिए। वक्ता श्रोता बहुत आसान होता है, तो आप उसके लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, तो वक्ता का नाम लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, श्रोता का नाम लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा। संदर्भ जैसे मैंने बताया कि ये कथन कब कहा गया है, टाइम स्टोरी लाइन में कब आया है, व्हेन डिड इट कम, ये संदर्भ होता है। और प्रसंग होता है कि इसको कहते समय व्हाट वाज द रीजन टू से दिस। सो वो जो कहानी में जो थीम है या कैरेक्टर का जो पेन है, कैरेक्टर का जो खुशी है, क्यों उसने ऐसा कहा, खुश होकर कहा, दुखी होकर के कहा, क्यों, किस बात के जवाब में उसने ये कहा, तो ये क्यों शब्द आता है इसमें महत्वपूर्ण है प्रसंग में, और इसमें कब। ठीक है ना। तो ये संदर्भ, प्रसंग, शीर्षक, चरित्र चित्रण, कथन, वक्ता, श्रोता, उद्देश्य। तो अगर आप इनको तैयार करेंगे तो आप, मेरा अंदाज है इससे अतिरिक्त अन्य शब्द नहीं है, तो आप बहुत ही अच्छी तरह से संदर्भ और प्रसंग पर आधारित प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, इसके सिवाय अगर कोई शंका हो तो फिर अभी मुझसे पूछ लीजिएगा।